नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा के छात्र हैं और यदि आप सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे कि सरकारी नौकरी की भर्ती कब आएगी, तो फाइनली सरकारी नौकरी की भर्ती आ चुकी है। जिसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है, जो कि भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ये नोटिफिकेशन देखने को मिला है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें कौन से छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। तो यहाँ पर जो छात्र आईटीआई और डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे और अप्लाई करने का डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर फॉर्म भरने की जो यहाँ पर डेट इन्होंने रखी है, यहाँ पर देखिए ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन का 20/5/2023 से रखा गया है। इसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फीस का 19/6/2023 रखा गया है। इसके बाद साथियों यहाँ पर जो इसका करेक्शन डेट रखा गया, कोई भी किसी भी तरह की गलती हो जाती है तो आप 26/6/2023 से 30/6/2023 के बीच आप इसमें करेक्शन करा सकते हैं। और जो इसमें आपका एग्जाम कराया जाएगा वो अगस्त माह में कराया जाएगा। तो इसके लिए आप तैयार भी रहिएगा। और यदि आप बात करें कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, किस वेबसाइट के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो यहाँ पर फॉर्म आते हैं वो फ्रॉड की तरफ पे आते हैं, तो छात्र यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसे हमें फॉर्म को अप्लाई करना है या नहीं अप्लाई करना है। तो आपको लेके चलते हैं यहाँ पर वेबसाइट पे, यहाँ पर देखिए, ये जो आपकी वेबसाइट है साथियों, इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उसी का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, और यहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर इसका प्रोसेस को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने पहला प्रोसेस इन्होंने बता रखा है कि आपको क्या करना है, जिसमें इन्होंने पहले लिखा है कैंडिडेट हैज़ टू फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल टू रिसीव लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। इसके बाद दूसरे नंबर पे कहा जा रहा है लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को जो रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी है उस पे आपका भेजा गया और उसी को फिल करके आपको ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसको आपको क्लोज कर देना है और जैसे आप क्लोज करेंगे, देखिए यहाँ पर फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाएगा आपका पोस्ट नेम, आप किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से आप आसानी से अपना पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है। मान लीजिए साथियों यहाँ पर हमको अप्लाई करना है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत, तो हम इलेक्ट्रिकल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको से पूछा जाएगा कि जो आपका नाम है वो आप सभी यहाँ पर कैपिटल में लिखिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करें वो अपना नाम यहाँ पर पूरे डिटेल में लिखेंगे, फुल आप लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाइए, मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा और यहाँ पर यही मोबाइल नंबर को दोबारा यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। और नीचे आप आइएगा तो यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर भी आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर पूछा जाएगा, दोबारा यहाँ पर कंफर्म करने के लिए ईमेल आईडी आपको फिल करना पड़ेगा। और इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाइए साथियों, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिला है जनरेट ओटीपी का। और जैसे आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और जो भी आपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी यहाँ पर फिल किया है, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर किसी एक पर आपका मैसेज जाएगा और उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल करना है और आपका जो है यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। और जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे साथियों, आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको बैक आ जाना है और या आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जैसे आप क्लिक करेंगे साथियों, तो देखिए यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और यहाँ पर पासवर्ड, तो जो भी आपने ईमेल आईडी यूज़ किया उस ईमेल आईडी पे देखिएगा यूज़र आईडी आपको देखने को मिल जाएगा और उसी पर आपको पासवर्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर पासवर्ड फिल कीजिएगा और नीचे आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए वाई है FJXB और यहाँ पर 7R है। तो इसी को यहाँ पर नीचे ऑप्शन पे फिल करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो ये जो आपका हो जाएगा लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पर आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो भी यहाँ पर माँगा जा रहा है वो सभी आप अपलोड करके आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर अप्लाई करने का जो प्रोसेस है आपको इस तरह देखने को मिलेगा।
अब साथियों इसके बारे में थोड़ी-सी आपको डिटेल में जानकारी दे देते हैं, किन पदों पर आईटीआई के छात्र फार्म को अप्लाई कर पाएँगे और किन पदों पर यहाँ पर डिप्लोमा के छात्र अप्लाई कर पाएँगे। तो यदि आप यहाँ पर देखिए, यदि आप एग्जीक्यूटिव यहाँ पर सिविल के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें डिप्लोमा के छात्र अप्लाई कर पाएँगे। नीचे आइए यहाँ पर आईटीआई की बात करें यहाँ पर, तो आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ पर नीचे आ जाएँगे स्क्रॉल करते हुए, तो आईटीआई छात्रों को जो देखने को मिल जाता है यहाँ पर बहुत सारे सीट खाली है जिसमें आईटीआई के छात्र अप्लाई कर पाएँगे। जैसे कि पहला आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव आपको जो साथियों देखने को मिल जाता है यहाँ पर, जो कि इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आप अप्लाई कर पाएँगे। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मैं आपको ज़ूम करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें आपका मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60%, मतलब कि आपका 10वीं पास जो होना चाहिए उसमें आपका 60% से कम मार्क नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, आपका 2 ईयर का जो कोर्स है वो आईटीआई का कंप्लीट होना चाहिए। और यदि आपने आईटीआई एनसीवीटी से या एससीवीटी से किया है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। और ट्रेड की यहाँ पर बात करें तो इसमें जो अप्लाई कर पाएँगे, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र अप्लाई कर पाएँगे, वायरमैन के छात्र अप्लाई कर पाएँगे, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के छात्र अप्लाई कर पाएँगे। इसके बाद लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक के छात्र अप्लाई कर पाएँगे, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर मैकेनिक अप्लाई कर पाएँगे, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंतर्गत आपने आईटीआई कर रखा है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी आईटीआई में भी एक यहाँ पर रखा गया है कंडीशन कि आपका आईटीआई में कम से कम जो परसेंटेज होना चाहिए, वो 60 परसेंटेज होना चाहिए। तो 10वीं में भी यहाँ पर 60% माँगा गया है और जो आपका आईटीआई है, दोनों में आपका 60% देखने को मिल रहा है। तो आपके पास यदि 60% है आईटीआई में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो यहाँ पर इसमें पोस्ट देखने को मिल रहा है आईटीआई के लिए, तो यहाँ पर अगला पोस्ट आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव का देखने को मिल रहा है, जिसमें साथियों यहाँ पर सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत आपको पोस्ट खाली देखने को मिल जाता है, जिसमें 148 यहाँ पर टोटल सीट खाली है। यदि इसमें बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो आप यहाँ पर देखिए, मैं इसको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। इसमें जो आपको जो देखने को मिल जाता है सेम कंडीशन, मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60% इसमें भी माँगा गया है। और इसमें भी आपका 2 ईयर का जो आईटीआई का कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें आपका एनसीवीटी या एससीवीटी दोनों से यहाँ पर माँगा गया है कि किसी से भी आपने कंप्लीट कर रखा है आईटीआई का कोर्स, तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि यहाँ पर ट्रेड की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आपको पहले नंबर पे देखने को मिल जाता है, दूसरे नंबर पे आपको मैकेनिक कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर तीसरे नंबर पे टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और यहाँ पर आपको 4 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, और यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, और आप नीचे आ जाएँगे तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर कन्फर्म कर दिया है कि जो आपका आईटीआई में आपका होना चाहिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने कंप्लीट कर रखा है आईटीआई, चाहे आपने प्राइवेट से कर रखी है, सरकारी से, आपका इसमें जो होना चाहिए 60% जो मार्क है वो आपका होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये आपका ज़रूरी कर दिया गया है। और एक और यहाँ पर पद आपको देखने को मिल जाता है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के अंतर्गत, जो छात्र आईटीआई के हैं, उनके लिए भी यहाँ पर 60% माँगा गया है कि 10वीं में होना चाहिए और 2 साल का आपका आईटीआई का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। एनसीवीटी से या एससीवीटी से तो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर साथियों जो आपको ट्रेड देखने को मिल जाते हैं, अलग-अलग यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल जाते हैं। जिसमें आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। टोटल यहाँ पर बात करें कितनी सीटों पर भर्ती निकल के आ रही, तो 535, कितने साथियों, 535 टोटल सीटों पर ये जो है आपकी भर्ती निकल के आ रही है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और यदि उम्र की बात करें, कितना उम्र यहाँ पर मांगा गया है, तो नीचे आप आ जाइए स्क्रॉल करते हुए, इन्होंने यहाँ पर उम्र के बारे में जानकारी दे रखी है, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, एज लिमिट में यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पे लिखा गया है कि 1/7/2023 से आपका उम्र काउंट किया जाएगा, और आपकी उम्र जो होना चाहिए, यहाँ पर जो अलग-अलग यहाँ पर पोस्ट है, उस पे अलग-अलग रखा गया है। यदि आप आईटीआई के छात्र हैं, तो आपको 18 से 30 देखने को मिलेगा, और यदि आप डिप्लोमा के छात्र हैं, तो 18 से 30, जिसमें एससी-एसटी वालों के लिए 5 वर्ष की छूट है और ओबीसी छात्रों के लिए 3 वर्ष की छूट देखने को मिल जाती है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे जो नोटिफ़िकेशन है काफ़ी लंबा है, अप्लाई का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा।